अशोक वाजपेयी संस्कृति के क्षेत्र में भारत में एक ऐसा नाम है जिन्होंने कविता, नाटक, लेखन और संस्कृति के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। उन्होंने न केवल मंच प्रदान किए बल्कि अवसर प्रदान करने के लिए शासन से विशेष अवसर भी उपलब्ध कराने का एक बहुत बेहतरीन काम किया। भारत भवन उसका एक बड़ा उदाहरण है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने बहुत सारी कविताएं और बहुत सारा उनका साहित्य अलग अलग रूप में प्रकाशित है, लेकिन उनकी प्रमुख कृतियों के रूप में शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वही जो कविता संग्रह है, उसके लिए 1994 में उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। उन्हें देश और विदेश में अनेक पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। आज हम अशोक वाजपेयी जी की कुछ कविताओं का आनंद लेते हैं। आइए, उनकी प्रसिद्ध कविता वेदा। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे, जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद हवा में धरती की सौंधी सी गंध। भोर के उजास में थोड़ा सा चंद्रमा, खंडर हो रहे मंदिर में अनसुनी प्राचीन नुपुरों की झंकार। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक, हाथ की बनी थोड़ी सी कॉफी यहीं रह जाएंगे प्रेम के इस सुनसान में। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक, हाथ की बनी थोड़ी सी कॉफी यहीं रह जाएंगे प्रेम के इस सुनसान में। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति, छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति, छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। वाजपेयी जी की एक और रचना, शीर्षक है गाढ़े अंधेरे में। गाढ़े अंधेरे में। इस गाढ़े अंधेरे में यों तो हाथ को हाथ नहीं सूझता। यों तो इस गाढ़े अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझता, लेकिन साफ साफ नजर आता है हथियारों का बढ़ता हुजूम, उनकी खूंखार आंखें, उनके तेज धारदार हथियार, उनकी भड़कीली पोशाकें, मारने नष्ट करने का उनका चमकीला उत्साह, उनके सदे सोचे समझे कदम। इस घाटे अंधेरे में यूं तो हाथ को हाथ नहीं सूझता, लेकिन साफ साफ नजर आता है हथियारों का बढ़ता हुआ हुजूम, उनकी खूंखार आंखें, उनके धारदार हथियार, उनकी भड़कीली पोशाकें, मारने नष्ट करने का उनका चमकीला उत्साह, उनके सदे सोचे समझे कदम। हमारे पास अंधेरे को भेदने की कोई हिकमत नहीं, हमारे पास अंधेरे को भेदने की कोई हिकमत नहीं है, और न ही हमारी आंखों को अंधेरे में देखने का कोई वरदान मिला है। हमारे पास अंधेरे को भेदने की कोई हिकमत नहीं है और न ही हमारी आंखों को अंधेरे में देखने का कोई वरदान मिला है। फिर भी हमको ये साफ साफ नजर आ रहा है, फिर भी हमको ये साफ साफ नजर आ रहा है, यह अजब अंधेरा है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे नीम रोशनी में कोई नाटक के दृश्य। हमारे पास न हो तो आत्मा का प्रकाश, फिर भी हमको ये साफ साफ नजर आ रहा है, यह अजब अंधेरा है, फिर भी हमको साफ साफ नजर आ रहा है, यह अजब अंधेरा है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे नीम रोशनी में कोई नाटक के दृश्य। हमारे पास न तो आत्मा का प्रकाश है और न ही अंतःकरण का कोई आलोक। हमारे पास न तो आत्मा का प्रकाश है और न ही अंतःकरण का कोई आलोक। ये हमारा विचित्र समय है, ये हमारा विचित्र समय है जो बिना किसी रोशनी की उम्मीद के हमें गाढ़े अंधेरे में गुम भी कर रहा है, और साथ ही उसमें जो हो रहा है वह दिखा रहा है। यह हमारा विचित्र समय है जो बिना किसी रोशनी की उम्मीद के हमें गाढ़े अंधेरे में गुम भी कर रहा है, और साथ ही उसमें जो हो रहा है वह दिखा रहा है। क्या कभी कभार कोई अंधेरा समय रोशनी भी होता है? क्या कभी कभार कोई अंधेरा समय रोशनी भी होता है? इस गाढ़े अंधेरे में यूं तो हाथ को हाथ नहीं सुनता, लेकिन साफ साफ नजर आता है, साफ साफ नजर आता है। एक उनकी बेहतरीन रचना,
शीर्षक मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए पूरी पृथ्वी, मुझे चाहिए पूरी पृथ्वी, अपनी वनस्पतियों, समुद्रों और लोगों से घिरी हुई। एक छोटा सा घर काफी नहीं। मुझे चाहिए पूरी पृथ्वी, अपनी वनस्पतियों, समुद्रों और लोगों से घिरी हुई। एक छोटा सा घर काफी नहीं है। एक खिड़की से मेरा काम नहीं चलेगा, एक खिड़की से मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए पूरा का पूरा आकाश, मुझे चाहिए पूरा का पूरा आकाश, अपने असंख्य नक्षत्रों और ग्रहों से भरा हुआ। एक खिड़की से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए पूरा का पूरा आकाश, अपने असंख्य नक्षत्रों और ग्रहों से भरा हुआ। इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा, इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा मेरा अंधेरा। मुझे चाहिए एक धधकता हुआ ज्वलंत सूर्य, इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा मेरा अंधेरा। मुझे चाहिए एक धधकता हुआ ज्वलंत सूर्य। थोड़े से शब्दों से नहीं बना सकता मैं कविता, थोड़े से शब्दों से नहीं बना सकता मैं कविता। मुझे चाहिए समूची भाषा, थोड़े से शब्दों से मैं नहीं बना सकता कविता। मुझे चाहिए समूची भाषा, सारी हरितिमा पृथ्वी की, सारी नीलिमा आकाश की, सारी लालिमा सूर्योदय की। मुझे चाहिए पूरी पृथ्वी, अपनी वनस्पतियों, समुद्रों और लोगों से घिरी हुई। एक छोटा सा घर काफी नहीं है, एक खिड़की से मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए पूरा का पूरा आकाश, अपने असंख्य नक्षत्रों ग्रहों से भरा हुआ। इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा मेरा अंधेरा। मुझे चाहिए एक धधकता हुआ ज्वलंत सूर्य। थोड़े से शब्दों से नहीं बना सकता मैं कविता। मुझे चाहिए समूची भाषा, सारी हरितिमा पृथ्वी की, सारी नीलिमा आकाश की, सारी लालिमा सूर्योदय की, सारी लालिमा सूर्योदय की।